दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल्स एक अहम भूमिका निभाती है। मिसाइल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही विचार करती है एक देश के सैन्य शक्ति को। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिसाइल का पूरा हिस्ट्री और उसका टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन जैसे पूरा डिटेल्स। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑल अबाउट लर्निंग चैनल में, जहां पे आपको मिलता है नॉलेजेबल वीडियोस का डेली डोज। तो अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं मिसाइल्स के हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। पहले दौर पे मिसाइल्स टेस्ट किए गए थे जर्मन नाज़ी सेना द्वारा। इनमें V1 फ्लाइंग बॉम्ब और V2 रॉकेट शामिल थे। हालांकि उस वक्त सिंपल रेडियो कंट्रोल के मदद से मिसाइल लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही मिसाइल को मॉडर्नाइज किया गया। अब बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मिसाइल के 5 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट है गाइडेंस सिस्टम, सेकेंड टारगेटिंग सिस्टम, थर्ड फ्लाइट सिस्टम, फोर्थ इंजन और फिफ्थ है वॉरहेड। अब इसका डिटेल्स आपको देते हैं। गाइडेंस सिस्टम में कोई रेडिएशन जैसे कि इंफ्रारेड, लेज़र या तो रेडियो वेव का इस्तेमाल करके मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाया जाता है। टारगेटिंग सिस्टम के माध्यम से मिसाइल का करंट पोजीशन और टारगेट का करंट पोजीशन का हर वक्त पता लगाया जाता है और इन दोनों का कैलकुलेशन के जरिए मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाया जाता है। इस काम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और टारकॉम, टेरेन कॉन्टूर मैचिंग और सैटेलाइट गाइडेंस का यूज़ किया जाता है। थर्ड है फ्लाइट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से मिसाइल टारगेट तक पहुंचने का जो जर्नी है उसे तय करता है। 2 मेन सिस्टम होते हैं फ्लाइट सिस्टम में। पहला वेक्टोर्ड थ्रस्ट और दूसरा एरोडायनामिक मैन्यूवरिंग, जिसमें विंग्स, फिन्स और बाकी का रॉकेट का पूरा एरोनॉटिकल पार्ट होता है। फोर्थ इंजन। मिसाइल का पावर जनरली रॉकेट इंजन या तो जेट इंजन से मिलती है। प्रोपल्शन के लिए सॉलिड, लिक्विड या तो हाइब्रिड यानी सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर यूज़ किया जाता है प्रोपेलेंट के रूप से। फिफ्थ वॉरहेड। एक मिसाइल में एक या उससे ज़्यादा वॉरहेड हो सकते हैं। वॉरहेड बेसिकली न्यूक्लियर, नॉन एटॉमिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान वॉरहेडलेस मिसाइल यूज़ होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिसाइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मिसाइल बेसिकली अगर टाइप के आधार पे देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल होता है एक अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल जो टारगेट के हिसाब से खुद को मैन्यूवरिंग कर सकता है। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और क्रूज मिसाइल अपने स्पीड और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। स्पीड के आधार पे क्रूज मिसाइल 3 तरह के होते हैं। पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तीसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड आवाज़ के तेज़ी से थोड़ा कम होता है। इस स्पीड को मैक यूनिट पे मापा जाता है। मैक बोले तो आवाज़ के रफ्तार का बराबर, यानी वो कुछ 303 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड लगभग 0.8 मैक के आसपास होता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज़ के रफ्तार से 2 से 3 गुना ज़्यादा की स्पीड में चल सकता है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस और निर्भय। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज़ की तेज़ी से 5 गुना ज़्यादा स्पीड में चल सकती है। इसका स्पीड 5 मैक के करीब होता है। निर्भय और ब्रह्मोस दोनों ही क्रूज मिसाइल का आधुनिक
एग्जाम्पल है। अगर बात किया जाए बैलिस्टिक मिसाइल का, तो बैलिस्टिक मिसाइल अपना खुद का बैलिस्टिक ट्रैजेक्टोरी यूज़ करता है। बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना क्रूज मिसाइल जैसे अचूक यानी परफेक्ट नहीं है, पर बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए ज़्यादा दूर और ज़्यादा वेट संपन्न वॉरहेड को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसका वॉरहेड कैपेसिटी क्रूज मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा है। ये तो गया टाइप, पर अब हम बात करते हैं लॉन्च मोड के वेरिएशन से मिसाइल्स के क्लासिफिकेशन। लॉन्च मोड के आधार पे मिसाइल कुल 8 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो यूज़ होता है ज़मीन के एक हिस्से से दूसरी जगह पर वार करने के लिए। उसका उदाहरण है अग्नि, पृथ्वी, धनुष, प्रहार, शौर्य जैसे मिसाइल। बात करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स का। इन मिसाइल्स को ग्राउंड से लॉन्च करके एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और बैलिस्टिक मिसाइल तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आकाश, बैरक 8 इनका एग्जाम्पल है। थर्ड, सरफेस टू सी मिसाइल। इनको कोस्ट लाइन से लॉन्च करके समुंदर पर किसी शिप को डिस्ट्रॉय किया जाता है। धनुष मिसाइल इसका एग्जाम्पल है। चौथी है एयर टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके एनिमी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए यूज़ किया जाता है। अस्त्र मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है। पांचवी, एयर टू सरफेस मिसाइल। इन मिसाइल्स को एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके लैंड या तो सी का टारगेट डिस्ट्रॉय किया जाता है। हेलिना एयर टू सरफेस मिसाइल का एग्जाम्पल है। छठी, सी टू सी मिसाइल। इन मिसाइल्स को डिज़ाइन किया गया है एक शिप से दूसरी शिप पर वार करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है AGM-48 हार्पून। सातवीं, सी टू सरफेस मिसाइल। इनको शिप से लैंड बेस्ड टारगेट्स पे लॉन्च किया जाता है। इजरायली निमरोद इसका एग्जाम्पल है। आठवीं और लास्ट, एंटी टैंक मिसाइल। इनको एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या तो शोल्डर माउंटेड लॉन्चर से किसी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका उदाहरण है भारत में बना नाग, ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइल। आपको बता दूं कि लिस्ट में एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी शामिल है। जी हाँ, आजकल के देश एंटी सैटेलाइट टेस्ट करते रहते हैं और उन्होंने इनके लिए भी मिसाइल्स बना के रखे हैं। अगर रेंज के हिसाब से मिसाइल को क्लासिफाई किया गया तो कुल 4 टाइप के होते हैं। पहला, शॉर्ट 300 माइल्स या तो 480 किलोमीटर होता है इसका रेंज। दूसरा, मीडियम 300 से 600 माइल का इसका रेंज होता है। किलोमीटर में देखें तो 480 से 965 किलोमीटर। तीसरा, इंटरमीडिएट 600 से 3300 माइल इसका रेंज है। किलोमीटर पे देखें तो 965 से 5310 किलोमीटर। और चौथी, इंटरकॉन्टिनेंटल या फिर लॉन्ग रेंज। ये 3300 माइल्स या तो 5300 किलोमीटर से ज़्यादा इसका रेंज होता है। वॉरहेड्स के आधार पर मिसाइल 2 तरह के होते हैं। पहली कॉन्वेंशनल, दूसरी स्ट्रैटेजिक। कॉन्वेंशनल वॉरहेड्स में हाई नॉन एटॉमिक एक्सप्लोजिव यूज होता है। स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स में न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव या तो रेडियो एक्टिव ब्लास्ट किया जाता है। प्रोपल्शन के आधार पे मिसाइल 6 तरह के होते हैं। पहला, सॉलिड प्रोपल्शन। इस तरह के प्रोपल्शन में सॉलिड फ्यूल जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ किया जाता है। दूसरा, लिक्विड प्रोपल्शन। लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में लिक्विड फ्यूल यूज़ होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इसमें फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। तीसरी, हाइब्रिड प्रोपल्शन। इसमें 2 स्टेज में सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल का यूज़ किया जाता है। चौथी, रैमजेट। रैमजेट इंजन में टरबाइन नहीं होता, बल्कि एक टर्बोजेट इंजन यूज़ किया जाता है जो मिसाइल का स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। पांचवी, स्कार्मजेट। सुपरसोनिक कॉम्बशन रैमजेट को ही स्कार्मजेट कहा जाता है। स्कार्मजेट में सुपरसोनिक एयर वेलोसिटी पे कॉम्बशन होता है। छठी, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स हैं लिक्विफाइड गैसेस जिनको बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। इनमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के तौर पे यूज़ होता है।
मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को 8 तरीके से भाग किया जा सकता है। पहला, वायर गाइडेंस। इसमें कमांड सिग्नल्स को वायर के थ्रू भेजा जाता है और ये वायर मिसाइल और लॉन्चर के बीच में कनेक्ट रहता है। दूसरा, कमांड गाइडेंस। इसमें वायर नहीं बल्कि रेडियो वेव, राडार, लेज़र इम्पल्स के जरिए कमांड सिग्नल भेजा जाता है। तीसरा, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस। यह टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स पे यूज़ होती है। इसके ज़रिए मिसाइल प्री प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन चेकिंग के ज़रिए टारगेट पे अटैक करता है। चौथी, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस। यह सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्टार एंगल्स को मेजर करता रहता है और फिर उनको प्री प्रोग्राम्ड एंगल से मैच करके मिसाइल को इंटेंडेड ट्रैजेक्टोरी में भेजता है। पांचवी, इनर्शियल गाइडेंस। इनमें एस्केलेरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे सेंसर रहता है जो खुद से ही कंट्रोल संभाल लेता है और ज़्यादातर सरफेस टू सरफेस और क्रूज मिसाइल्स पे ये सिस्टम यूज़ होता है। छठी, बीम राइडर। इसमें एयरक्राफ्ट राडार से एक राडार एनर्जी का बीम छोड़ा जाता है जिसके मदद से मिसाइल टारगेट पहचानता है। सातवीं, लेज़र गाइडेंस। इस टेक्नोलॉजी में लेज़र को टारगेट पे फोकस किया जाता है और लेज़र उस पे गिर के बिखर जाता है और मिसाइल पे रहा लेज़र सीकर उसको डिटेक्ट करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। आठवीं, आरएफ एंड जीपीएस। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी और जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इन दो टेक्नोलॉजी आजकल सभी तरह के मिसाइल्स पे यूज़ होता है जो बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, ये था मिसाइल्स के बारे में पूरा डिटेल्स। अगर आपको फार्दर डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कुछ लिंक शेयर किया है, उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर करके सबका नॉलेज बढ़ाइए। कोई सजेशन है तो कमेंट पे बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।